प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों से जो आग्रह किया है, 1 साल तक सोना न खरीदे, जनता से कहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग इससे बहुत परेशान है। तो आइए बीजेपी से पूछते हैं क्या नहीं बयान इस पर देंगे ही हित की बात है। नहीं, आप हमको हित मत बताओ ना, हम तो जानते ही हैं ना भाजपा का हित किसमें। तो मोदी का बयान जो ये आया है बिल्कुल निंदा करने योग्य है। क्योंकि अब वो बता रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी कम इस्तेमाल करो, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी तो इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो आपकी मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं। करेंसी जो है ऐसे नहीं गिरती है, जब प्रधानमंत्री का अस्तित्व गिर जाता है तब गिरती है। मैं वही पूछना चाहता हूं कि अब करेंसी क्यों गिर रही है, क्यों गिर रही है? कहीं ना कहीं मोदी जी हर मामले में फेल है। जो सपा सांसद ने जो बयान दिया उस पर हम जानना चाहेंगे, क्या इस पे क्या बीजेपी का क्या रुख है, क्या कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के महोबा के सांसद का बयान बहुत ही निंदनीय और गैर जिम्मेदाराना है। हमारी मांग है कि अखिलेश यादव को उस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके भी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जो आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो सोना देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, प्रधानमंत्री जी पहले भी कई बार आग्रह किए हैं। देश की परिस्थितियों को देखते हुए, दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए जो बातें कही है, जनता उसको स्वीकार करती है और जनता उस पर आगे बढ़ती है। तो व्यापारी वर्ग तो परेशान है? कोई परेशान नहीं है, आपकी गलतफहमी है, आपको कहीं से गलत जानकारी है। उन्होंने समाज के अंदर लोगों से आग्रह किया है, लोगों से आग्रह पहले भी किया था उन्होंने, लोग उसको स्वीकार करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई देश के सामने जब उन्होंने आग्रह किया था, जनता ने उसे स्वीकार किया। लेकिन व्यापारी वर्ग तो धरने बैठा हुआ है। कोई व्यापारी धरने में नहीं बैठा, आपको गलत जानकारी। मोदी जी के जो बयान है, जो सोना ना खरीदे 1 साल के लिए, और व्यापारियों के ऊपर क्या असर पड़ा है, और जनता से पूछते क्या ये बयान उनका देना उचित है या नहीं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने मुझे जनता कह दिया, तो मैं जनता नहीं हूँ, मैं नेता हूँ। जी बोलिए। और ऐसा नेता हूँ कि सभी समाज का नेता हूँ, सभी जातियों का नेता हूँ, सभी पार्टियों का नेता हूँ। मेरे जैसा नेता आपको कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी का बयान जो ये आया है बिल्कुल निंदा करने योग्य है। क्योंकि अब वो बता रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी कम इस्तेमाल करो, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी तो इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो आपकी मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं। भाई, आपने 10-10 गाड़ियां दे के रखी है अधिकारियों को, पहले उस पर लगाम लगाइए। हम लोग 2 पैसा रोजी रोटी किसी तरह कमा खा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब हमको कहीं जाना है, गाड़ी नहीं जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हमारे पास कौन सा वर्क फ्रॉम होम है? बता रहे हो सोने की आयात पर मतलब रोक लगाई जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कुछ बोल दिया। अभी जो सोनार लोग मर जाएंगे भूखे बेचारे, कैसे उनका बिजनेस चलेगा? इन सब चीज़ों को जो फालतू के खर्चे हैं, सरकार पहले उस पर लगाम लगावे। अब एक मंत्री है, ध्यान से सुनिएगा, एक मंत्री है, उसके साथ में 15 गार्ड हैं। 15 गार्ड क्यों हैं? क्या वो मंत्री डरता है क्या? अगर मंत्री डरता है तो जब खुद वो डर रहा है तो मुझे क्या बचाएगा? बचाएगा? नहीं बचा पाएगा। तो जब वो मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर ही हटाई जाए, फालतू के नाजायज जो सरकार द्वारा खर्चे हो रहे हैं, सांसद विधायक, अब ये बताओ, नौकरी करते हैं, लड़के पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तब उनको कहीं नौकरी मिलती है। सांसदी तो जो होता है, विधायकी जो होता है पोस्ट, ये जनता की सेवा के लिए होता है। अब जनता की सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भैया तनख्वाह की क्या आवश्यकता है? आपको नहीं लगता ये बंगाल चुनाव के बाद ये बयान आना उनका क्या मोदी जी हो भैया, देखो वो धर्म गुरु, राष्ट्र गुरु, विश्व गुरु, वो सब कुछ है, वो जोन बोले सब सही है। जब उन्होंने इतना बड़ा कानून ला करके सवर्णों के खिलाफ ला करके चाप दिया, ये सवर्णों मरो, तुमको देश में रहने कोई हक नहीं है, और वो जब जाते हैं तो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। सुना आपने? नहीं सुना? आप बताइए। कभी बोलते हैं मैं पिछड़ी जात का हूँ, कभी बोलते हैं मैं अनुसूचित जात का हूँ। तो भैया, अनुसूचित जात वाले को हम लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, हमने आपको राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी समझ करके आपको प्रधानमंत्री बनाया था। तो आप कतई ये ना बोलो कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ, क्या कहते हैं, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। आपको हम लोगों ने राष्ट्रवादी हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया था, ये बयान आप रखो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाएगी, मोदी जी से गिरगिट भी शर्मा जाएगी। हाँ, जितने रंग बदलते हैं, जहाँ जाएंगे हमारे बगल खड़े हो जाएंगे, कहिए मैं अजय दीप श्रीवास्तव का भाई हूँ, राम सेवक मिश्रा के बगल खड़े होने करें, मिश्रा तो कुल में जन्म लिए हैं,
छाबड़ा के यहाँ पहुँच जाएंगे तो छाबड़ा के यहाँ करेंगे, हमारे पटीदार हैं। कैसे संभव है? तो इन सब चीज़ों पे अमल करना चाहिए। और मोदी जी, अगर आपको लग रहा है तो जो नाजायज के खर्चे हो रहे हैं, अब बताइए इनको टेलीफोन क्यों दिया गया? मंत्री को टेलीफोन की पैसा क्यों दिया जा रहा है? मालूम नहीं मालूम आपको? मंत्रियों का टेलीफोन का पैसा दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले अपने खर्चों को लगाम लगाइए, तब आप अपने खर्चों नहीं, जैसे मेरे कहने मतलब अपना खर्चा आप कराइए, लेकिन सीमित कराइए। अब बताइए अधिकारियों को जो तनख्वाह देते, क्राइम व्यवस्था, अभी जितने अधिकारी लगे हैं, जितने कर्मचारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में मंत्रियों के लगे हैं, खाली उन्हीं को छोड़ दिया जाए जनता की सेवा के लिए, अभी देखो सब क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, कोई क्राइम नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं मिश्रा जी आप, जो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है? मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मिश्रा राम सेवक अखिल भारतीय जनसंघ से, क्या कारण है कि पाकिस्तान नहीं कहता कि सोना मत खरीदो, बांग्लादेश नहीं कहता है, नेपाल नहीं कहता है, तमाम हमारे पड़ोसी चीन नहीं कहता है, हमारा भारत क्यों कहता है? क्या ये विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है क्या? और विश्व गुरु, हमने अपने गुरु जी से पूछा, भैया विश्व गुरु जी कैसे ये बनेगा? तो कहा कि ये बताओ विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस देश में एक नेता को 40 गनर मिल जाते हो और 40 बच्चों को टीचर न मिलता हो, वो विश्व गुरु बनेगा? 5 साल के बच्चे का फुल टिकट लगेगा, लेकिन 16 साल का बलात्कारी वो नाबालिग होगा, और बिना टिकट यात्रा करने वाला उसको सजा 5 साल, और 950 करोड़ का घपला कर दे तो उसको सजा 3.5 साल। अब ये बताइए कि ये जो है सत्ता पक्ष के नेताओं ने जो है ये संविधान को चुटकुले की किताब बना के रख दिया है क्या? यही संविधान है? तो ये दूसरी चीज, यही हमारे मोदी जी 13 में कहे थे कि मित्रों, ये देश की करेंसी जो है ऐसे नहीं गिरती है, जब प्रधानमंत्री का अस्तित्व गिर जाता है तब गिरती है। मैं वही पूछना चाहता हूं कि अब करेंसी क्यों गिर रही है? क्यों गिर रही है? कहीं ना कहीं मोदी जी हर मामले में फेल है, हर मामले में। महंगाई का म नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, किसानों के परेशानी का जो है ये प नहीं बोलते। कि बताइए क्या, किसी चीज़ पे एक ऐसा मुद्दा ला देते हैं कि जनता उसी पे परेशान रहे। सारे बड़े पत्रकारों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि बंगाल चुनाव को होने के बाद जो सरकार तेल पेट्रोल तमाम सारे चीज़ों का दाम बढ़ा दिए। सब जान रहे हैं इनको, हर आदमी जान रहा है, बशर्ते बस एक चीज़ है कि ये जो है नेता ना होकर के ये प्रबंधन अच्छा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम जनता के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे कि वो सोने को अगर हम बंद करा रहे हैं बेचने के लिए, उसकी वजह भी यही है कि अगर सोना अगर लोग बेचना बंद कर देंगे, उसकी जमाखोरी बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो पैसा इंटरनेशनल मार्केट उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये बताइए, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उम्रदराज हैं, ये नेतागिरी जो है ये सेवा है या नौकरी है? सेवा है या नौकरी? हमको बता दीजिए क्या है ये? यह कौन बताएगा? भाजपा का बताएगा? कौन बताएगा? ये जो नेतागिरी कर रहे हैं ये सेवा है या नौकरी है? क्या है? अगर सेवा है तो फिर ये तनख्वाह क्यों, और ये तनख्वाह क्यों, ये पेंशन क्यों, और इतनी महंगे महंगे इनको बजट क्यों? जितना एक गांव जो है बेचारा चाय नहीं पीता, उतना तो एक मंत्री की चाय हो जाती है। और अगर नौकरी है तो जवाबदेही क्यों नहीं? अगर नौकरी है तो जनता से सीधे जवाबदेही क्यों नहीं है? अब जनता के नौकर हो तो अब जवाबदेही नहीं क्यों? ये कहते हैं हम सेवा कर रहा हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं झोला लेके चला जाऊँगा। जिस दिन आप झोला लेके जाएंगे और विपक्ष की सरकार आ गई ना, तो बगैर झोला चेक किए जाने नहीं देगी। ये देश की जनता झोला भी आपका चेक करेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? सोना के लेके, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है सोने को लेकर, उसमें क्या कहना आपका? सोना के लेके जो बयान है, ये जैसे नोटबंदी के लेके, ये जो बड़े बड़े टैक्स के लेके जो नोटबंदी हो गया था, तो ये पूंजीपति के लोगों ने ज़्यादा लोग खरीद लेने, ये तो कानून बनना चाहिए। ये महिलाओं का, ये जो हमारे देश में संस्कृति हिंदू के हिसाब से है, शादी विवाह लड़कियों को पहनने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, तो ये सीमित कर देना चाहिए कि एक परिवार में कितना उनको पहनने और किनने का कानून बना देना चाहिए। रोकने की क्या ज़रूरत है? आपके हिसाब से कानून बनना हाँ, चाहिए? कानून बनना चाहिए कि इतना कितना परिवार में रखना है। व्यापारी तो रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं, वो व्यापार के रूप से रखते ये हैं। कैसे आकलन करा जाएगा? किसकी हैसियत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा ना फिर इसके लिए। कानून में लागू हो जाएगा कि परिवार में इतना रखना है, तो हर व्यक्ति को अपना अपना हैसियत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना रखना हो जाएगा। कि कि हमारी कितनी, अगर हमारी नहीं, जैसे- 250 ग्राम खरीदने की हैसियत है या आधा किलो खरीदने की, तो हमें देना पड़ेगा ना फिर।
ये हो जाए कि इतना फिक्स हो जाए कि एक घर में इतना खरीदें और पहने, उससे ज़्यादा ना रखें। तो फिक्स हो तो अपने हमारी हैसियत होगा ना, हमारी क्षमता होगी तभी तो उतना ही होगा। तो काम कान ये रोकने की क्या जरूरत है? इतना खरीदिए आप, जिसके पास पैसा होगा खरीदेगा, नहीं होगा तो नहीं। जब कानून लागू करेंगे तब ना। जैसे आपने देख लिया डीजल वाला बात रख रहे हैं, तो आप बताइए सरकारी विभाग में इतना सब व्यवस्थाएं चलती है और यहाँ तो नोटबंदी से पैसा नहीं है, कैसे कैसे लोग काम चला रहे हैं, मेहनत मजदूरा वाला या 4 चक्का वाला बेचारा किसी तरह से बच्चों का अपना इधर पालन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है उनके अपने निजी बयान हो सकते हैं, बाकी देश की अर्थव्यवस्था का मामला जहाँ तक है, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर गांव में बच्चों ने आपका जयकारा लगाया। अगर देश की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। देश की जितनी हो सके उतनी आगे अर्थव्यवस्था बढ़ाइए, पीछे का मत जाने दीजिए। और रह गए हैं, हम तो प्रधानमंत्री से एक चीज़ की और मांग करेंगे कि देश में जिस स्कूल में राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े उसी स्कूल में जो है चपरासी का बच्चा पढ़े। देश पर जो है शिक्षा की देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।